अरे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है आज मैं सुबह 11 बजे उठता हूँ और जब मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो मौसम इतना ज्यादा रोमो रोमो हो रहा था, जिसको देख के मैं जल्दी से घर से निकल जाता हूँ एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे मुझे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए एक ड्रोन भी मिल जाता है। अब हिट लिस्ट खरीद देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो बताता हूँ। वैसे मैं तो दिल का बहुत अच्छा हूँ, तो फिर रिवाइव हो रहा था, मैं इसको रिवाइव होने के लिए तो आज का राज कुछ छुपाने लायक नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ बैठ के मैं इस रोमांटिक वेदर में रोमो रोमो कर पाऊँ। तो अभी तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस मैं आज फ्री फायर के अंदर सारे मैप्स को एक एक करके खेल के ट्राई करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कौन से मैप में हमारा नूब लॉबी आता है और कौन से मैप में हमारा भूया लेना इजी होता है। लेकिन ये तो बहुत बोरिंग काम है। नहीं, इधर एक ट्विस्ट भी है जो इस वीडियो को और भी ज्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बना देता है। देखो, आज मैं काफी सारे गेम खेलने वाला हूँ और अगर मैं उन गेम के अंदर से किसी भी गेम पे मर जाता हूँ तो उसके बदले मुझे अपने पैसों से गेम के अंदर टॉप अप करना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसे भी है क्या? अब असली चैलेंज ये है कि क्या मैं अपने पैसों को बचा सकता हूँ या फिर ये फ्री फायर भी मुझे जियो की तरह लूटने वाला है। तो यहाँ पे जब तक मैच हमारा स्टार्ट होता है मैं तुम्हें यहाँ पे अपना रैंक स्कोर दिखा देता हूँ। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा रैंक स्कोर हो रहा है 5475। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा रैंक स्कोर है। मेरे जैसे बंदे यहाँ पे कर पाते हैं, बहुत ही रेयर बंदे होते हैं ऐसा रैंक स्कोर करने वाले। बड़ी बात तो ये है कि मैंने आज तक कभी भी इसके लिए घमंड नहीं किया है। और अभी मैं रीजन देख लेता हूँ, क्योंकि इस मैच के बाद अभी मैं रीजन के टॉप 1 पे अभी आने वाला हूँ। तो गाइस, फाइनली अभी हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और पहला मैच भी हमारा बरमूडा का है, यानी भूया तो पक्का है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चलो अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ हेड मारने का। ये ले हेड का, अरे हेड नहीं लग रहा, अरे हेड लग जाए, हेड नहीं लग रहा है गाइस। हेड वो मेरा सेंस ही खराब हो गया है। वो एक्चुअली मैं दूसरे फोन में खेल रहा हूँ, 90 FPS में खेल रहा हूँ, इसलिए हेड नहीं लग रहा है। ये आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है। बस रुको साला, मैं अब देख लेता हूँ, इनको कट करना पड़ेगा। 75 years later. तो गाइस, फाइनली मैं पूरे 75 साल के बाद गेम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्लॉक टावर पे उतर भी चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे उतरने के बाद यहाँ पे M14 और PD90 मिल चुका था, जिसको लेके मैं टहलने के लिए निकल ही रहा होता हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए एक ड्रोन भी मिल जाता है। अभी मैं पाकिस्तान को सीधा उड़ाने के लिए भागता रहता हूँ और फिर इस तरफ मैं जाने लगता हूँ ताकि मुझे थोड़े बहुत बंदे दिख जाए और उसको मैं पटाख से हेडशॉट मार पाऊँ। लेकिन यहाँ से तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और फिर छोटे मोटे घर को टोपड़ी को लूटेंगे। फिर लूटने के बाद यहाँ पे देखेंगे पान वगैरह मिलता है कि नहीं। फिर थोड़ा सा CID बनने के बाद यहाँ से मैं जल्दी से निकल जाता हूँ इस तलाश में कि मुझे कोई पाकिस्तान का बंदा नीचे की तरफ मिलेगा। लेकिन नहीं, उधर पे मुझे एक वेस्ट मिल जाता है जो कि मुझे पाकिस्तान के फौजियों से गोली खाने से बचाएगा। लेकिन उसके लिए तो मेरा 36 सिंह का सीना ही काफी है। मरना तेरे को। फिर मैं मजाक के ऊपर से हटके यहाँ पे जैसे ही आ गया तो मुझे एक बंदा उतरते दिखता है और यहाँ पे और एक बंदा था जिसको मैं बहुत ज्यादा गोली मारता हूँ। गोली मार के उसको मैं खत्म कर देता हूँ। फाइनल और पे दूसरे बंदे की तरफ रश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, उस तरफ मैं नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरा पैर जो इस तरफ मुड़ गया था। और इधर की तरफ जाकर मैं थोड़ा सा टोकन वगैरह लूट कर लेता हूँ। फिर मैं आसमान की ऊंचाइयों में देखने लगता हूँ कि कोई पाकिस्तान का फौजी ऊपर से तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन एक सेकंड, मेरे कैरेक्टर ने पोटी कर दिया क्या? फिर मैं यहाँ पे अंडा के ऊपर रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था, लेकिन उधर ही मेरे को एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं जाके ऐसा बॉडी मारता हूँ, ये खत्म ही हो जाता है। फिर मैं क्लॉक टावर के पान वंडर से जाके हिट लिस्ट खरीद देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो बंदा दिखता है मुझे सामने की तरफ है, उसको मैं बॉडी मार के वहीं पे फिनिश कर देता हूँ। और मेरे को यहाँ पे पीछे और एक पाकिस्तान का फौजी दिख जाता है जिसको मैं बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं बन जाता हूँ बरमूडा का सबसे पावरफुल आर्मी और फिर मैं उसी खुशी में अपने सपनों की तरफ देखने लग जाता हूँ। और मैं इस सपने की बात नहीं कर रहा, मेरा सपना है कि आसमान में जाने का। तो बस सीधा मर के चला जाना। अरे वाह, गुड आइडिया। तो भी मैं बंदे के पास जा ही रहा था, लेकिन मुझे बंदा दिखता है, उसको मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा ना खुद ब खुद कवर पे चला जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इसकी तरफ भाग के शक्तिमान की तरह उड़ के भाग के दौड़ते हुए जाऊँ और फिर इधर मुझे बंदा दिखता है, मैं निकलता हूँ और उसको हेड मार देता हूँ यार। I killed them all. फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिंगा रोजेस खेलता हूँ। रिंगा रोजेस खेलने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे तो बंदे को मार के यहाँ पे हीरो बनना है। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। फिर मैं जैसे इतने तेजी में भाग रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत आगे जाके कुछ मिलता है, मैं ऐसे उठा लेता हूँ। फिर मैं आगे की तरफ जैसे ही जा रहा था, मुझे अचानक से एक बंदा डैमेज देने लगता है यार। फिर मैं उसको घूम के ऐसा हेडशॉट मारता हूँ, भाई मेरे को डैमेज देगा, तू मेरे को डैमेज देगा। फिर मैं यहाँ पे रिंगा रोजेस खेलने लगता हूँ। फिर मुझे अचानक से यहाँ पे डैमेज पड़ जाता है। फिर मैं पाकिस्तान को उड़ाने वाला ड्रोन यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फिर मैं आतंकवादी को देखने लगता हूँ कि आतंकवादी कहाँ से मुझे मारा था। फिर मुझे अचानक से दिखता है, मैं उसको हिट मारता हूँ लेकिन मरता नहीं है। फिर बॉडी मार के फाइनली उसको फिनिश कर देता हूँ। मैं निकला फिर मैं यहाँ पे गाड़ी को फेंक के आगे की तरफ आता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे हिट लिस्ट लिया था और यहाँ पे हिट लिस्ट का बंदा भी मुझे दिख जाता है। ये तो होता नहीं है, चलो इसको मार देते हैं इजी पीजी। बॉडी मार के मैंने इसको मार दिया है। मैं इसको हेडशॉट मार के हेडशॉट रेट बढ़ा सकता था, लेकिन आपका भाई ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट करके आगे की तरफ चला जाता हूँ। फिर मैं हिट लिस्ट वाले बंदे को ढूंढ ही रहा होता हूँ, तभी ये पीछे से फायर कर देता है और फिर मैं उसको देख लेता हूँ और पटाख से हेडशॉट मार के उसको फिनिश कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना आज एकदम बिल्कुल हैकर वाला फीलिंग आ रहा है। और हाँ, मैं तो एक चीज भूल ही गया था कि मेरा उसी दिन लैम्बोर्गिनी का डिलीवरी भी था। तो मैं डिलीवरी लेके यहाँ पे बंदे को निकलने के लिए ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे हेडलिस्ट वाला बंदा यहाँ पे दिख जाता है और फिर मैं इसको उतर के ऐसा हेड मारता हूँ, ये तो मुझे ऐसा बोलेगा।
फिर मैं बिंदास अपने लैम्बोर्गिनी में बैठ के घूम रहा था और इधर पे मुझे एक बंदा मिल जाता है, इसको मैं दे धराधर गोली मार के कंफ्यूज करके फिर से गोली मार के डाउन कर देता हूँ। वैसे मैं तो दिल का बहुत अच्छा हूँ, तो फिर रिवाइव हो रहा था, मैं इसको रिवाइव होने के लिए देता हूँ। फिर मैं इसको पेन से मारने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई मैं मर जाऊंगा भाई, ग्लू लगा। साला भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। यहाँ पे मैंने मेडी तो कर लिया है, एचपी भी फुल हो रहा है, हो जाएगा, अभी फुल हो जाएगा। मैं देखता हूँ ये बंदा है कहाँ पे एक्चुअल में। अरे भाई कहाँ है बंदा, कहाँ है? ए भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है? अरे ग्लू अरे भाई मर जाऊंगा मैं। फाइनली बच चुका हूँ गाइस। यहाँ पे मेडी वगैरह करके इसको निकल के ऐसा पीटूंगा। साला कहाँ है, बाहर निकल, कहाँ है तू? अरे भाई रुक जा भाई, ये ले साले, तू मेरे को मारेगा है? मैं इस बरमूडा का हीरो हूँ भाई, तू भूल गया क्या? मेरे को मारेगा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभी 7 बंदे टोटल अलाइव है और मेरे 11 किल हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ इसी खुशी में, और आगे की तरफ मुझे बंदा दिखता है। फिर मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट मैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता हूँ। मैं थोड़ा सा उसको डैमेज कर पाता हूँ। फिर जैसे ये बंदा डाउन होता है, मुझे उस सीन की याद आ जाती है। फिर मैं जल्दी से एफजेल निकाल के इसके पास एफजेल मार देता हूँ ताकि ये बंदा फिनिश हो जाए, लेकिन फिनिश तो नहीं होता है। मैं इसको गोली मार रहा था, पता नहीं किस बंदे को मैं डैमेज दे रहा था। फिर लाखों हजारों डैमेज देने के बाद एक ही किल आता है मेरा। सबके सब चोर हैं साले। फिर मैं यहाँ से जोन पे निकलने की तैयारी कर रहा होता हूँ और मैं जोन से निकल भी जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा गाड़ी फूट जाता है यार अचानक से। बंदे पीछे से मार रहे हैं और ये मैं खत्म। तो देखो गाइस, उस बंदे ने तो मुझे मार दिया। इसका मतलब ये है कि मैं एक मैच को हार चुका हूँ, और जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था, मैं जितने मैच हारूंगा उतने बार मुझे टॉप अप करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारी लिस्ट में एक बार टॉप अप करना ऐड हो चुका है। फिर मैं जल्दी से अपने पॉकेट मनी से पैसे लगा के यहाँ पे टॉप अप कर लेता हूँ गेम के अंदर, और यहाँ पे थोड़ी देर में मेरे डायमंड भी आ चुके हैं। फिर मैं इस डायमंड के साथ आई कांटेक्ट करके गरीना को प्यारे प्यारे शब्दों में गाली दे देता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने टॉप अप कर लिया था, यानी लेवल अप पास मैंने कर लिया था। अभी मैं जल्दी से सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाके क्लियर कैच कर लेता हूँ। फिर मैं एक साथ बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, और सोचते सोचते मुझे याद आता है कि चलो रकलोल पे जाते हैं, कुछ अगर मिल जाता है वहाँ पे हम लोग स्पिन करेंगे। क्या सोच है रे? फिर मैं जल्दी से रकलोल में जाके देखता हूँ यहाँ पे तो इवो वोल्ट है यार। फिर मैं सोचता हूँ मेरे पास तो अच्छे गन स्किन है ही नहीं, तो फिर क्यों ना एक गन स्किन ही निकाल लिया जाए। लेकिन 200 डायमंड में गन स्किन निकलेगा? हाँ भाई निकल भी सकता है, क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर को देखा था जिसने एक स्पिन में 2 इवो गन निकाल दिए थे यार। फिर मैं उसी क्लिप को देखने के बाद इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मैं गरीना से बोलने लगता हूँ, अगर तूने मुझे ये गन स्किन नहीं दिया, अगर तूने नहीं दिया ना, उसके बाद का लाइन में भूल गया, बाद में बोलूंगा। फिर मैं यहाँ पे मुहूर्त देख लेता हूँ कि यहाँ पे मुहूर्त सही है कि नहीं। यहाँ पे 9:34 हो रहा है, यानी मुहूर्त सही है। अभी जल्दी से यहाँ पे स्पिन कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने 90 का स्पिन कर दिया। अभी मेरे को नहीं पता कौन सा निकलेगा, क्या निकलेगा। बहुत तेज। चलो देखते क्या मिला। ओ भाई क्या मिला ये? चलो कोई बात नहीं, 90 डायमंड ही तो गए हैं। अभी मेरे पास बहुत डायमंड है भाई। अंबानी मेरा घर का नौकर है भाई, अंबानी घर का नौकर है मेरा। चलो और एक स्पिन कर देते हैं। यहाँ पे फाइनली मैंने स्पिन पे क्लिक कर दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं नहीं रो रहा भाई, मैं क्यों रोऊंगा भाई? अंबानी मेरे घर का नौकर है यार। तुम्हें शर्म है कोई? और यहाँ पे मुझे बॉनफायर मिला, बॉक्स मिला, टोकन मिला। अरे क्या मिल रहा है ये सब? अरे और फाइनली गाइस देख सकते हो मेरे पास अभी यहाँ पे 20 डायमंड बचे हुए हैं। इसका मतलब मैं फिर से गरीब हो चुका हूँ। और मैंने इसका भी स्पिन कर दिया, और यहाँ पे मुझे गोल्ड रॉयल का टोकन मिला है। भाई इसका क्या करूंगा मैं? केला खाओ। और इतने सारे मेहनत के पैसे लगाने के बाद, अरे तू क्या कर रहा है? अबे तेरे को पटक दूंगा मैं, घर जाके बोल रहा हूँ साले तू। और पूरे 2 लाख डायमंड लगाने के बाद गरीना ने मुझे क्या दिया पता है? और यहाँ पे फिर से मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया। इस गेम को ही गाली दूंगा, इस गेम को ही खेलूंगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही बेशरम। तो इस बार जो है हमारा पुरगेट्री का मैप आया था, जिसमें मैं अभी बोया करने वाला हूँ। तुम लोग बस देखते जाओ। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से उतर जाता हूँ। उतरने के बाद मैं यहाँ पे गन लूटने के लिए भागता हूँ, और मुझे यहाँ पे P90 फाइनली मिल चुका है। अभी देखने वाली बात यह है कि क्या, अरे बंदा मिल गया मुझे यहाँ पे। इसको मैंने डैमेज दे दिया है। अरे मेरा ड्रॉप भी यहाँ पे आ चुका है, जिसको मैंने पहले ही बुला लिया था। अभी यहाँ से जाके बंदा उस तरफ है। रुको भाई, AWM का शॉट मिस हो गया है। रुको पहले इस बंदे को मैं मारूंगा। रुको, हेड लगा, एक हेड लगा और एक बॉडी, और ये फिनिश हो गया। मैं AWM से मारने वाला था स्विच करके, बट ये फिनिश हो चुका है। फिर ना मैं जैसे ही आगे जा रहा था, मुझे यहाँ पे अचानक से एक बंदे का फुटस्टेप आने लगता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ, और होल्ड करते करते वहाँ पे बंदा आके मुझे डैमेज कर देता है। फिर मैं ग्लू लगा के यहाँ पे अपना मकड़ी छोड़ देता हूँ। मकड़ी छोड़ के इसको मारने जाता हूँ, उसका मकड़ी मेरे को लग जाता है। मतलब मेरा मकड़ी उसको नहीं लगा, उसका मकड़ी मुझे लग जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नेड मैंने कर दिया है, परफेक्ट नेड है मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं क्या होता है। और ये बंदा, इसको मैंने फिनिश कर दिया। फिर मैंने इजीली तीसरा किल भी कर लिया था, और तीसरा किल करने के बाद मेरे अंदर आ चुका है भर भर के कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं एक जीप लेके जल्दी से बंदे के ऊपर ही रश कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा उड़ने से बच जाता है, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज भी कर देता हूँ। तो चलो पीछे के साइड से हम लोग घूम के जाएंगे, और यहाँ बंदा मुझे डैमेज कर देता है यार। डिमित्री ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर डाउन हो जाता हूँ तो मैं रिवाइव हो जाऊंगा, बट ये बंदा इस तरफ आ गया। मैं इसको डैमेज देता हूँ, फिर मैं ग्लू लगा देता हूँ। एक हेड लगाए, मैं इसको मार सकता हूँ। यहाँ से देखता हूँ बंदा आ जाए। अरे मेरे को डैमेज, अरे मैं मर गया भाई,
ये कैसे हो गया? छी भाई, इतना नूब हूँ क्या मैं? नहीं तभी कुछ खास नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मेरे पास 61 डायमंड्स है, चलो इसको वेस्ट कर लेते हैं। अरे ऑब्वियसली भाई टॉप अप करके लाया हूँ तो वेस्ट करूंगा ही ना भाई, मर गया हूँ मैं। फिर से स्पिन कर दिया मैंने। भाई M10 तो दे देता कम से कम भाई। मेरे बड़े बड़े ख्वाब। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा लास्ट पिन है, देखते हैं क्या मिलता है। स्पिन कर दिया है और अरे भाई इसका क्या करूंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। खैर ये तो मिला यार, अच्छी बात है भाई, 5 मिल गए। किस्मत तो है भाई, किस्मत तो है, किस्मत तो है भाई, किस्मत तो है। फिर हमारा नेक्स्ट मैप आता है सोलार मैप, जो कि फ्री फायर के अंदर बड़ा मैप है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे उतर के थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मुझे यहाँ पे MP40 और M590 मिल जाता है, जिसको लेके मैं एक बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला गोली मिस करता हूँ, दूसरा गोली जैसे तैसे कनेक्ट करता हूँ, बट तीसरा गोली मिस हो चुका है, चौथा गोली भी मिस हो चुका है। बट यहाँ पे उसने ग्लू लगा लिया, पैक हो गया है। मैं MP40 लेके रश तो करता हूँ, बट यहाँ पे उसको मार नहीं पाता हूँ। फिर मैं जब यहाँ पे ग्लू वगैरह तोड़ता हूँ, मुझे दिखता है कि बंदा तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर मुझे पीछे से थोड़ा बहुत फायर आता है, मुझे समझ आता है कि ये सेंटिनो यूज करके पीछे चला गया होगा। तो फिर मैं उसकी तरफ ग्लू लगा के थोड़ा बहुत रश करता हूँ, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का स्ट्रेटजी लगा लेता हूँ, बट यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है। मैं यहाँ पे नीला सूटा मार के उसकी तरफ रश कर ही रहा होता हूँ, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे तो बंदा है ही नहीं। ये मर चुका है भाई, मर चुका है, मैंने मार दिया था इसको, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। फिर मेरे ठीक आगे के घर पे एक बंदा होता है, जिसको मैं होल्ड करके यहाँ से देखता हूँ, बट यहाँ पे और एक बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा पीछे हटकर उसको फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसने मुझे हिट मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सोलो रिवाइवल अभी तक एक्टिव था, जिसका यूज करके मैं यहाँ पे लैंडिंग तो कर लेता हूँ, यानी रिवाइव हो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑग मिलता है, फिर ऑग लेने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत और लूट करता हूँ। फिर मैं उस घर से लूट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा आगे के साइड आता हूँ, और यहाँ पे मुझे 2 बंदे दिखते हैं, जिसमें से एक को मैं बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर वो वहाँ पे ग्लू लगा लेता है, मैं उसका ग्लू फोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा खुद ही निकल जाता है, उसको मैं फिर से मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद और एक बंदा गाड़ी लेके आ जाता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जिसके कारण मैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, और ये बंदा पत्थर के पीछे चुप गया। फिर वहाँ पे बहुत देर और भी होल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर रश कर ही देता हूँ, लेकिन वो बंदा सेंटिनल लगा के पीछे जाके मुझे हेड मार देता है। यार हेलमेट गायब कर दी इसने मेरा। पहले हील कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये जब रश करेगा तो उसको मारेंगे, लेकिन ये तो रश कर रहा है यार। चलो मेरा हील तो अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पे मेरा हील भी कंप्लीट हो चुका है। ये बंदा रश कर रहा है, ताजो यूज करके मैं इसको डैमेज करता हूँ, हेड भी मारता हूँ, बट ग्लू लगाने से पहले मार दिया उसने मुझे। तो यहाँ पे मैं जब मरता हूँ ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मैं इसको रिप्ले करके देखता हूँ, स्लोमो करके देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा ग्लू मिली सेकंड्स लेट लगा था, जिसके कारण यह मुझे हेड मार देता है, यानी अच्छा बंदा था। चलो तो यहाँ पे और एक मैच मैं यहाँ पे हार चुका हूँ, जिसके कारण मुझे फिर से टॉप अप करना पड़ेगा। तो चलो फिर, तो देखो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं टॉप अप करूँ, लेकिन मैंने इंट्रो में बोला था कि ये एक चैलेंज है, तो चलो आओ टॉप अप कर लेते हैं। टॉप अप नहीं करेंगे हम लोग गाइस, अभी हम लोग लेवल अप पास करेंगे। देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरा बैलेंस 118 रुपये है, मैंने रिडीम कर लिया था। अभी चलो बाई कर लेते हैं सीधा यहाँ से। जी हाँ, बाई कर लो यहाँ से। चलो हो गया है, प्रोसेसिंग हो रहा है, हो जाएगा गाइस, अभी हो जाएगा। नो भाई, नो 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 थैंक्स। तो अभी 10 घंटे के मेहनत के बाद हमारा यहाँ पे टॉप अप हो चुका है। अबे फिर से लोडिंग हो रहा है। तो चलो डायमंड की बर्बादी करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं पहला स्पिन ही 90 का करूँगा, मुझे पता है भाई कम स्पिन होगा तो देगा ही नहीं ये। और स्पिन तो हो रहा है, स्पिन हो रहा है। नहीं भाई गन के ऊपर नहीं रुका यार, ये फिर से लॉस हो गया मेरा। कोई बात नहीं, अभी ये चैलेंज है तो करना पड़ेगा। अभी मेरा यहाँ पे लॉस प्रॉफिट देखूंगा तो नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ओके करते हैं। अभी नेक्स्ट स्पिन करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ना लक बढ़ा लेते हैं। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि लक बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं तो टॉप अप नहीं करता हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। तो देखते हैं अभी ये ट्रिक अपनाते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है। फिर से 90 का स्पिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। भाई नहीं यार, फिर से बोनफायर मिला मुझे, फिर से पॉकेट मार्केट मिला, ऐसा थोड़ी होता है यार। करना भाई थोड़ा पहले दे दिया करो भाई, हर कोई इतना टॉप अप नहीं कर सकता। तो चलो अभी कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टॉप अप भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी मैं लेवल अप पास ही लेने वाला हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे अभी है नहीं, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। ये वाला थोड़ा जल्दी हो गया, पता नहीं क्यों मैंने वीडियो कट नहीं किया, ये जल्दी हो गया है, अच्छी बात है जो कि। तो आओ अभी स्पिन करते हैं। लेकिन देखो गाइस, एक बात बता देता हूँ, तुम लोग अभी 5 लोग देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, या फिर नहीं देख रहे हो, 1 लोग भी देख रहे हो ना, तो भाई ऐसे टॉप अप वगैरह गेम के अंदर मत किया करो। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस यही रीजन है कि अपने पैसे गेम के अंदर मत लगाओ भाई। मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैलेंज लिया था, और ये कर रहा हूँ, और ये सब मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ। वो भी मैंने सिर्फ कुछ ही पैसे लगाए हैं, 200-300 रुपीज ही लगाए होंगे। और जैसे ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से मैं टॉप अप करना बंद कर दूंगा। तो यार तुम लोग भी मत करो, मेरा यही कहना है।
बाकी यहाँ पे देखो 49 लक हो चुका है हमारा। यहाँ पे लास्ट पिन करते हैं, यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है, अरे भाई ये गन मिल चुका है मुझे। यार मुझे P90 नहीं चाहिए था, मैंने स्कार के लिए स्पिन किया था इतना ज्यादा। यार गरेना वालों ने मेरे साथ तो भाई बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, लिटरली बहुत बड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। अभी यहाँ से क्या ही कर सकते हैं, ओके मार लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 मैप खेल लिए और जितने भी मैप अभी बचे हुए हैं उनको मैं पार्ट 2 में खेलूंगा। यानी हाँ, पार्ट 2 इसका आने वाला है, अगर तुम लोग कमेंट करके बताओगे तो। लेकिन रुको भाई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक वॉइस नोट भेजती है वो लड़की जो इंट्रो में बोल रही थी, और वो मुझे क्या चैलेंज देती है तुम लोग खुद ही सुनो। वो सब छोड़ो, अगर तुम 30 मिनट के अंदर एक गेम को विन करते हो तो मैं तुम्हें उतने रुपीस दूंगी जितने तुम्हारे किल्स होंगे, एंड बोया करने के भी 1 रुपीस। तो फिर मैंने भी बोल दिया ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जल्दी से आओ, अभी सीधा तुम्हें मैच के अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैच का स्टार्टिंग कुछ ऐसे हो रहा है, जहाँ पे मैं एक बंदे को हेड मार के डाउन करता हूँ और फिर दूसरे बंदे को यहाँ पे घूम के डैमेज करता हूँ। लेकिन वो जो बंदा मैंने पीछे डाउन किया था वो रिवाइव हो जाता है। फिर मेरा और मेरा टीममेट सोचते हैं कि चलो यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के उनके ऊपर रश किया जाए, क्योंकि हम दोनों ने उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। तो यहाँ पे गाड़ी लेके हम लोग ज्यादा ही रहते हैं, ग्लू के सामने से हम लोग जाते हैं। एक बंदे को मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ। फिर दोनों बंदे आगे थे, मैं तात्सो लगे पीछे जाता हूँ और पीछे जाके एक बंदे को मार देता हूँ और फिर उसके पार्टनर को भी मार के किसी का किल चुरा लेता हूँ और पीछे से वो बंदा मुझे डैमेज देने लगता है। फिर मेरे पार्टनर को मैं ग्लू वगैरह लगा के रिवाइव कर देता हूँ, रिवाइव होने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर वो बंदा भी हमारी तरफ रश कर रहा था, तो यहाँ पे मैं नीला सूटा मारने के बाद इसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर रश ही कर दिया जाए, यार इसको मैं इजी मार दूंगा। फिर जब मैं इसके ऊपर रश कर रहा था ना, ये बंदा मेरी तरफ सीधा दौड़ के आ रहा था, पता नहीं पैनिक कर गया होगा। तो फिर मैं इसको बॉडी मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो देखो इस मैच में मैंने टोटल 11 किल करके बोया किया है। इसका मतलब होता है मुझे यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट्स मिले और बोया करने का 1 पॉइंट मिला है। यानी मेरे को अभी 12 रुपीज उस लड़की से मिलने वाले हैं। आई नो ये बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट है, लेकिन ये मैंने चैलेंज को कंप्लीट करके जीता है, तो ये मेरे लिए तो छोटा अमाउंट नहीं होने वाला, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने उसको ग्रुप में बुला के जल्दी से रिडीम कोड वगैरह मांग लिया है और उसने बोला कि रिडीम कोड यहाँ नहीं जा रहा है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप में देने वाली हूँ। The next morning. 11 बजे को उसने मुझे रिडीम कोड दे दिया, जो कि मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुआ। फिर मैं इस रिडीम कोड को कॉपी करके प्ले स्टोर में जाके रिडीम कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे फ्री फायर के अंदर जाके टॉप अप भी कर लेता हूँ। और हाँ, इस बार के इस 120 डायमंड को मैं खर्च नहीं करूंगा। तुम लोगों में से जिसका भी यूआईडी मुझे कमेंट के अंदर अच्छा लगेगा, यानी जिसका यूआईडी मुझे पसंद आएगा, उसको मैं पिक करूंगा और कुछ गिफ्ट कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें अच्छा कमेंट करने पड़ेंगे। देखो तो चलो जाओ तुम भी कमेंट करो और मैं मिलूंगा तुम्हें एक नए वीडियो में नए अंदाज में बहुत ही जल्दी। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।